जूता उद्योग पर केंद्रित इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किड्स स्किन पर लेआउट। चमड़ा जूते के अपर को बनाने में प्रयोग किया जाता है और साधारणतया जूते में लगे पदार्थ की 65% कीमत सिर्फ अपर चमड़े की होती है। अतः कंपनी के लाभ के लिए कटिंग के पहले कटर का ये जानना बहुत आवश्यक है कि चमड़ा किस प्रकार का है और इसका उचित इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि गुणवत्ता अच्छी हो और वेस्टेज कम से कम हो। आइए अब जानें कि किड स्किन एवं इसकी संरचना क्या होती है तथा इसकी कटिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मेमने का चमड़ा यानी किड स्किन। सामान्य रूप से ये दूध पीते बकरी के बच्चे का चमड़ा है। जैसे जैसे जानवर बड़ा होता जाता है, घास खाने के कारण चमड़ा कम मुलायम होता जाता है। चमड़े का आकार लगभग 15 से 37 डेसीमीटर है। दानेदार सतह, फॉलिकल 3-3 के समूह में बढ़ते हैं। शोधन के बाद चमड़े में निश्चित दानेदार पैटर्न्स बन जाते हैं। इसमें बहुत पतली सलवटें पड़ती हैं। मोटाई पूरी खाल के भार के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। ये 0.5 से 1 मिलीमीटर तक हो सकता है। रेशे की संरचना। इसकी संरचना बछड़े के चमड़े जितनी मजबूत तो नहीं होती, परंतु फिर भी काफी मजबूत होती है। मेमने का चमड़ा छूने पर कागज जैसा लगता है, वॉल पेपर की तरह। रंग। रंगों में बहुत कम अंतर होता है। कभी कभी गहरे रंग से समस्या हो जाती है। रंग की गहराई परखने के लिए उंगली पर गीला कपड़ा लपेटकर थोड़े से हिस्से में 10 से 20 बार रगड़ें। सतहों पर फिनिश कई तरह की होती है। चमकदार। ये चमक चमड़े को कांच के रोलर से रगड़कर प्राप्त की जाती है। छापेदार। प्रिंट। घटिया चमड़ा जिसको चमकदार नहीं बनाया जा सकता अक्सर छापों के लिए प्रयोग किया जाता है। मुलायम फिनिश। महिलाओं के जूतों में अच्छी किस्म की मुलायम या मखमली फिनिश दी जाती है। मेमने के चमड़े का खाका। इस अभ्यास में हम बिल्कुल ठीक ठाक खाल का उदाहरण मानेंगे, अर्थात ऐसा चमड़ा जिसमें कोई बड़ी खराबी न हो। इसलिए मुख्य ध्यान कसाव की रेखाओं पर देना है। मेमने की खाल काफी कसी हुई होती है क्योंकि छोटे पशु में रेशे छोटे छोटे और एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। जैसा कि आपने अब तक देखा कि किड स्किन एक फुल ग्रेन चमड़ा है, अतः इसकी कटिंग के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। 1. लाइन ऑफ टाइटनेस। कटर को हर एक कंपोनेंट में लाइन ऑफ टाइटनेस के अलाइनमेंट का ध्यान रखना जरूरी है ताकि जूते में लाइन ऑफ टाइटनेस हील टू टो हो सके। मेमने का चमड़ा काटने के कई ढंग है, परंतु इन सब में गुणवत्ता और कसाव के प्रमुख नियमों का पालन किया जाता है। 2. गुणवत्ता के मद्देनजर यह आवश्यक हो जाता है कि कंपोनेंट की कटिंग विशेष क्षेत्रों से की जाए ताकि डीलास्टिंग एवं पहनने के दौरान जूते के आकार में परिवर्तन न हो, जैसा कि वैम्प को बट से ही काटते हैं। 3. फुल ग्रेन चमड़े में चमड़े के विभिन्न भागों में ग्रेन की संरचना और आकार तथा रेशे की बुनावट में अंतर होता है। रीढ़ की हड्डी से बेली की तरफ और बट से गर्दन की ओर चमड़े के ग्रेन का आकार बड़ा होने लगता है तथा रेशों में ढीलापन आ जाता है। कभी कभी विभिन्न भागों में रंग संबंधी विभिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। इसीलिए फुल ग्रेन कटिंग के दौरान ग्रेन मैचिंग और शेड मैचिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। चार, फुल ग्रेन स्किन का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी
खाल के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी वाले भाग का वैम्प के बीच के भाग के लिए कभी प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसके ग्रेन और रेशे की संरचना में अंतर होता है। रीढ़ की हड्डी सामान्यतया ग्रेन की संरचना के कारण अलग से दिखाई देती है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर की संरचना एक जैसी होती है तथा इसमें रीढ़ की हड्डी एक आईने के समान काम करती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर के भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। जैसा कि आपने देखा और समझा कि फुल ग्रेन कटिंग के दौरान ग्रेन मैचिंग और शेड मैचिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए अब इस कला के इस पहलू के बारे में जानकारी हासिल की जाए। ग्रेन मैचिंग। 1. कटिंग के दौरान जूते में टो से हील की ओर ग्रेन का आकार बढ़ता हुआ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर टो कैप या वैम्प का ग्रेन फाइन और काउंटर का ग्रेन बोल्ड लिया जाता है। 2. ग्रेन की मैचिंग जोड़े के अनुसार भी की जाती है, यानी पेयर वाइज। उदाहरणतया एक पैर के जूते का टो, कैप, वैम्प इत्यादि का ग्रेन क्रमशः दूसरे पैर के जूते के टो, कैप, वैम्प की ग्रेन पैटर्न से मैच होता हुआ होना चाहिए। अधिकतर मेमने की खालें 2 जोड़ों के लिए पूरी नहीं पड़ती। चमड़े की शॉर्टिंग यानी वर्गीकरण। मेमने की खाल का ग्रेन साइज और शेड के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। किड स्किन इतनी बड़ी नहीं होती कि 2 जोड़े बन सकें, इसलिए इससे मिलती जुलती स्किन के प्रयोग के लिए कटर को चमड़े का ग्रेन साइज और शेड के अनुरूप वर्गीकरण कर लेना चाहिए। चमड़े का वर्गीकरण फाइन ग्रेन यानी छोटे दाने, मीडियम ग्रेन यानी मंझोले दाने, कोर्स ग्रेन यानी मोटे दाने आदि ग्रेडों में किया जाता है। कारीगर को कटाई सामान्य रूप से चमड़े के सबसे बड़े टुकड़े यानी कोर्स ग्रेन से आरंभ करनी चाहिए। चमड़े के आकार का भी ग्रेन पर प्रभाव पड़ता है। अधिक आयु के जानवर की खाल बड़ी होती है तथा इस पर कोर्स ग्रेन होता है। चमड़े का वर्गीकरण करते समय उन्हें चौड़ाई में मोड़कर सीधा करके रखें। खालों को हॉर्स पर मोड़कर न रखें, क्योंकि इससे ग्रेन टूट जाता है। किड स्किन पर पैटर्न की ट्रेसिंग। कट 1 एक जूते में लगने वाले कंपोनेंट, लाइन ऑफ टाइटनेस और गुणवत्ता क्षेत्र। कट 2 लाइन ऑफ टाइटनेस एंड स्ट्रेच। दोस्तों, आपने जूता घिसने से लेकर जिसकी जूती उसके सर और फिर मेरा जूता है जापानी आदि कई मुहावरे सुने होंगे और संभव है कैजुअल जूते का मजा भी जरूर लिया होगा। लेकिन क्या है ये और कैसे बना है, इस पर शायद ही कभी सोचा होगा। तो आइए जूता निर्माण पर जारी इस श्रृंखला की इस कड़ी में देखते हैं कैजुअल और इसकी खूबियां। पहले देखते हैं इसके विभिन्न भागों के चित्र। वैम्प। वैम्प में आउटसाइड क्वार्टर भी शामिल होता है। ग्रेडिंग का स्तर टो से हील की ओर घटता जाता है। आउटसाइड क्वार्टर ये वैम्प से जुड़ा होता है और जूते का 3/4 भाग होता है और इसलिए 3/4 भी कहलाता है। क्वार्टर का अगला भाग वैम्प से जुड़ा होता है। इसका सही होना गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, अगला, बीच वाला और पिछला भाग। इनसाइड क्वार्टर ये कुछ मध्यम दर्जे का हो सकता है क्योंकि बाहर नहीं दिखाई देता। टॉप लाइन हमेशा टाइट होनी चाहिए। ये फोल्डेड हो सकता है। अक्सर फोल्डिंग या बाइंडिंग के दरमियान नायलॉन स्ट्रिंग दे दिया जाता है। टंग। मुक्यासिन शूज में टंग का कुछ भाग ही बार से ढका होता है। जो भाग सामने दिखाई देता है वो देखने में खूबसूरत जरूर होना चाहिए।
हालांकि इस पर तनाव अधिक नहीं पड़ता। काउंटर क्वार्टर के पिछले भाग से जुड़ा होता है। क्योंकि स्टिफनर की मजबूती भी इसे मिलती है, लेदर कुछ पतला भी हो तो कोई बात नहीं। बार स्ट्रैप और सैंडल, ये सोल के इन स्टेप से बाहर निकला होता है। इस प्रकार के बार सामान्यतया दोनों ओर से फोल्ड किए होते हैं। स्ट्रेच कम करने के लिए फोल्डिंग में नायलॉन स्ट्रिंग या टेप भी दिया जाता है। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि स्ट्रैप का ग्रेन बिल्कुल वैसा दिखाई दे जैसा वैम्प का। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कैजुअल जूतों के विभिन्न भागों को। मेरा यकीन है अगर आप एक बार सभी अंगों को फिर से देख लें, तो सब कुछ दोहराने से पहले आपके लिए कुछ सवाल। पहला सवाल, कैजुअल को 3/4 कैजुअल भी कहते हैं, क्यों? दूसरा सवाल, इनसाइड क्वार्टर किस प्रकार का होना चाहिए? तीसरा सवाल, कैजुअल जूतों के टंग के बारे में बताइए। आखिरी सवाल, कैजुअल के बार स्ट्रैप और सैडल कैसे होते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि अब आप नहीं भूल सकते कैजुअल शूज को, जो देखने में खूबसूरत तो होते ही हैं, पहनने में उम्दा भी। इस विषय पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में।